बच्चों आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं उस चैप्टर का जो नाम है वो है AOI एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और ये चैप्टर का एक क्वेश्चन बोर्ड में कंफर्म आता ही आता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं AOI। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन हर चैप्टर की जो मिलती रहे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं AOI। AOI करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका बेसिक क्या है। और अगर आपको इसका बेसिक जो है वो क्लियर हो जाता है तो आप जितने भी क्वेश्चन होंगे AOI के वो आराम से कर लेंगे। तो हम पहले स्टार्ट जो चैप्टर करेंगे वो बेसिक से करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या होता है इसमें AOI में क्या होता है कि वी हैव टू हमें जो है वो एरिया निकालना होता है, एरिया एनक्लोज द कर्व विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि इसका बेसिक क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन की। अगर आपको लाइन की क्वेश्चन दे रखी है 2x + 4y = 12, आपने काम करना है जो भी इसकी राइट हैंड साइड होगी, जो भी इसकी राइट हैंड साइड होगी आपने उसको 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करोगे, डिवाइड द इक्वेशन बाय 12। ये हो गया आपका x/6 y/3 दैट इज इक्वल टू 1। अगर आपको याद हो 11th में हमने किया था इक्वेशन ऑफ अ लाइन में इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म होगी है, ठीक है। तो ये वजह आपकी हो जाएगी, इसकी मतलब हो गया x की वैल्यू 6, y0, x0, y3। आप यहाँ पर पुट करके भी चेक कर सकते हैं। इसे आपको 2x + 4y = 12 दिया हुआ है। तो x को अगर आप 0 पुट करोगे तो आपका y जो है वो 3 आएगा, और y को अगर आप 0 पुट करोगे तो x आपका 6 आएगा। अब आपने इसको प्लॉट कर देना है, x आपका 6, y0, x0, y3। अब आप इसको प्लॉट कर देंगे तो ये आपका लाइन का ग्राफ बन गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम करेंगे इसमें सर्कल। देखो सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² + y² = r²। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए सर्कल। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, तो आप सेंटर ऑफ ए सर्कल की अगर बात करें तो सेंटर ऑफ ए सर्कल हो गया आपका इसमें 0,0। एंड व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज व्हाट r। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो ये ऐसे बनता है कुछ ऐसा। सेंटर आपका 0, 0, दिस इज द रेडियस स्मॉल r। फिर सेकंड केस आता है इसमें, अगर आपका आ जाए x - a का होल स्क्वायर y² = r²। तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर आपका हो जाएगा a, 0। व्हाट इज रेडियस, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज व्हाट स्मॉल r। अब एक कैसे आया इसका सेंटर, जो भी आपकी इक्वेशन दी जैसे x - a आपको दिया हुआ है तो आपने इसको इक्वेट करना है 0 से, तो x = व्हाट a आ गया। तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो आपका डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे, ये दिस इज द डायग्राम। ये हो गया आपका a, 0। थर्ड केस हम कर रहे हैं, सेम ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, y - b का होल स्क्वायर = r²। तो अगेन सेंटर आपका हो गया इसमें 0, b। अगर आपसे रेडियस पूछते हैं, रेडियस इज स्मॉल r। यू वांट टू मेक ए डायग्राम, तो डायग्राम बनेगा कुछ आपका ऐसे। ये आपका डायग्राम हो गया, ठीक है। तो ये सेंटर हो गया आपका 0, b। तो ये आप उतार लीजिए वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आ जाए x² + y² = 2x, तो हमारी जो इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वो होती है x² + y² = व्हाट r²। तो कई बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, मैं पहले आपको बता दूं वो बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से और लिख देते हैं सेंटर जो है वो लिखते हैं 0, 0, और रेडियस में गड़बड़ करते हैं, वो रेडियस को लिख देते हैं √2x का होल स्क्वायर। ये आपका गलत है। कभी भी जो रेडियस होता है, दिस इज रेडियस जो होता है वो कभी भी, रेडियस कैन नॉट बी इन टर्म ऑफ वेरिएबल्स। रेडियस कभी भी वेरिएबल्स के टर्म में नहीं हो सकता। रेडियस शुड बी कांस्टेंट। मतलब अगर आपको यहाँ पर x² दिया हुआ है, यहाँ y² दिया हुआ है, तो रेडियस कैन नॉट बी इन टर्म्स ऑफ x एंड y। इट कैन बी a b c हो सकता है,
बट कैन नॉट बी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसका मतलब ये आपकी जो इक्वेशन है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने इस 2x को यहाँ ले गए, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आपको याद होगा हमने इंटीग्रेशन में भी सीखा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो आपने क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए कंडीशन ये रहती है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो आपका 1 होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी 1 भी है और पॉजिटिव भी है। तो अब आपने क्या करना है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा, जो भी एक्स का आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो भी होगा उसका आपने हाफ करना है और उसका स्क्वायर आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 2 है, तो आपने क्या करना है 2 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 1। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 ऐड किया 1 माइनस किया, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन बन गई x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी, दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ। तो आपको इस फॉर्म में इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। नाउ व्हाट इज द सेंटर। अब सेंटर हमने जो किया था पहले, सेंटर हो गया हमारा 1,0 एंड व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज 1। सो दिस इज द, तो आपका अगर हम इसको डायग्राम बनाना चाहेंगे तो ये ऐसे बनेगा डायग्राम हमारा, ये हमारा डायग्राम हो गया। सेंटर हो गया हमारा 1,0 और ये रेडियस आपका यहाँ से हो गया 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगी जो कर्व हमें दी हुई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप एआई में यही होता है कि जो भी आपको कर्व्स दी होंगी आपको ये देख के पता लगाना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप पहले उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आई होप ये आपको सर्कल वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं पैराबोला की। नेक्स्ट इज व्हाट, पैराबोला। पैराबोला को हम बेसिकली स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, y स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट माइनस x, x स्क्वायर इज इक्वल टू y एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y। ये 4 इक्वेशंस जो है स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं यहाँ लिख दूं y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x या यहाँ लिख दूं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, कुछ भी लिखा हो, मतलब इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल। तो जो उसका ग्राफ बनेगा वो आपका ग्राफ बनेगा ऐसे, y square is equal to 4x है ऐसे। So this is the graph of y square is equal to 4x। y square is equal to माइनस का ग्राफ बनाना चाहेंगे तो ये आपका बनेगा ऐसे, मतलब x नेगेटिव तरफ है, x के इज इक्वल टू y, तो ग्राफ जो बनेगा वो यू शेप में ऊपर ऐसे, और x के इज इक्वल टू माइनस y, तो वो ग्राफ बनेगा आपका ऐसे, ये सेंटर से पास करेगा ऐसे। ड्राइंग अपनी थोड़ी ऐसी है तो उसको एडजस्ट कर लेना, मैं दोबारा बनाता हूँ। x के इज इक्वल टू माइनस y का ग्राफ बनेगा ऐसे, ये ऐसे ग्राफ बनेगा। तो ये हो गया x के इज इक्वल टू माइनस y का ग्राफ। तो इससे फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर यहाँ पे लिखा हुआ है x के इज इक्वल टू 4y या x के इज इक्वल टू माइनस 4y, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ग्राफ स्टैंडर्ड यही बनेगा। तो ये आपका पैराबोला के स्टैंडर्ड ग्राफ थे। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लेना। अब हम सीखेंगे, अगर ये आ गया आप सपोज आपका x के इज इक्वल टू 4y माइनस 4, तो अब ये इट इज नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे बोलते हैं हम शिफ्टिंग द ओरिजिन बोलते हैं, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग द ओरिजिन। तो हम जो भी देखो अब बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाए तो उसे बोलते हैं शिफ्टिंग द ओरिजिन। तो आपने जो भी ऐसे इक्वेशन दी होगी उसको आप 0 से इक्वेट कर लेंगे, y माइनस 4 का आपने 0 से इक्वेट किया तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y इज 4, देयर इज नो चेंज इन x आपका x ही है। तो इसका मतलब दिस पैराबोला विल पास थ्रू नाउ 0,4, मतलब हमने क्या किया, स्मॉल y माइनस 4 को आपने कैपिटल Y मान लिया, तो आपका कर्व क्या बन गया, आपकी x के इज इक्वल टू y वाला हो गया एक तरह से। जब x के इज इक्वल टू y होता है तो इसका ग्राफ जो था वो सेंटर से पास करता था बट टुवर्ड्स u बनता था। बट अब इसमें क्या हो गया, शिफ्टिंग द ओरिजिन, मतलब हमने y की वैल्यू चेंज हो गई है। अब ये x तो 0 से पास करेगा लेकिन y आपका 4 होगा, तो y एक्सिस पे x आपका 0 होता है, इस पूरे एक्सिस पे
x तो आपका 0 है, लेकिन y की वैल्यू मान लीजिए 4 यहाँ पे है, तो 0,4, तो दिस पैराबोला विल पास थ्रू ऐसे, तो ये कर्व इसकी बनेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना। ये हमेशा बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसी तरह के ग्राफ के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं और यही बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो इसे बोलते हैं शिफ्टिंग द ओरिजिन। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका x माइनस 4, तो आपने क्या करना है, लेट x माइनस 4 इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल X। तो x माइनस 4 को 0 से कंपेयर किया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज 4, तो ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू x होता तो ग्राफ बनता था ऐसे बनता था, लेकिन अब हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, इसका मतलब ये ग्राफ बनेगा 4,0, मतलब इट विल पास थ्रू 4y0, तो ये पॉइंट हो गया आपके 4,0। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने किया लाइन, हमने किया सर्कल, हमने किया पैराबोला। अब हम बात करेंगे दोस्तों इलिप्स की। इलिप्स की क्वेश्चन होती है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो if the denominator of x square greater than denominator of y square, तो इलिप्स जो बनता है, इलिप्स ड्रॉन ऑन x एक्सिस, मतलब ये x एक्सिस में बनेगा। कैसे, ये ऐसे बनेगा आपको, इलिप्स जो है वो x एक्सिस में ऐसे बनेगा हमारा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे, ये ऐसे। तो ये हो गया आपका, ये आपका पॉइंट हो गया a,0, ये हमारा पॉइंट हो गया -a,0, ये हो गया हमारा 0,b, और ये हो गया हमारा 0,-b। ठीक है, सो दिस इज द स्टैंडर्ड ग्राफ ऑफ एलिप्स। अगर उल्टा हो जाए, मान लीजिए कि आपकी इक्वेशन आ गई आपकी x स्क्वायर बाय b स्क्वायर y स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब डिनोमिनेटर ऑफ x स्क्वायर इज लेस देन डिनोमिनेटर ऑफ y स्क्वायर। अब x स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो y स्क्वायर से छोटा है, तो मतलब इट इज ड्रॉन ऑन y एक्सिस नाउ। अब ये जो ड्रॉ होगा ये आपका y एक्सिस पे ड्रॉ होगा ऐसे। तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा a आपका यही रहेगा 0,a। ये ध्यान से समझ लेना, ये बहुत काम की चीज है आपके। दिस इज व्हाट -b,0, दिस इज व्हाट b,0, दिस इज व्हाट 0,-a। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई बार एग्जाम में आता है कि इलिप्स ड्रॉन ऑन x एक्सिस, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो x एक्सिस मतलब डिनोमिनेटर ऑफ x के जो है वो डिनोमिनेटर ऑफ y के से बड़ा है। क्लियर, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूं। अगर क्वेश्चन लिखा हो जाए x स्क्वायर अपॉन 16 y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इसको आप लिखेंगे 4 का स्क्वायर, y स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1, यानी कि व्हाट इज a इज 4, व्हाट इज b इज 2। मैं इसको बनाऊंगा डायग्राम, तो डायग्राम बनेगा ऐसे। क्लियर, तो ये हो गया आपका 4,0, और ये हो गया हमारा -4,0, दिस इज व्हाट 0,2 एंड दिस इज व्हाट 0,-2। क्लियर, सो ये हमने सीखा पैराबोला, लाइन, सर्कल एंड एलिप्स। कई बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलिप्स और सर्कल में हमें कैसे पता लगेगा कि एलिप्स है या फिर सर्कल है। सर्कल में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर जो है वो शुड बी सेम होने चाहिए वो। ये ध्यान रखना, कहीं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x एंड y सेम है, तो आपने क्या किया, डिवाइड बाय 4 किया। ठीक है, तो ये हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर 1/4, यानी कि सेंटर हो गया आपका, व्हाट इज सेंटर 0,0, व्हाट इज रेडियस, यू कैन राइट 1/2, यानी कि आप इसको ऐसे ले सकते हैं ना 1/2 का स्क्वायर, तो रेडियस आपका 1/2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट केस इसमें आता है, दैट इज व्हाट द मॉडुलस। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2, तो जब भी मॉड का केस आए, मैं आपको एक आसान तरीका समझा रहा हूँ, ये बुकिश में नहीं है लेकिन मैं अपने तरफ से बनाया हुआ है। तो आपने क्या करना है, जो भी मॉड के अंदर दिया होगा उसको आपने 0 से इक्वेट कर लेना है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज 2,
ये x की वैल्यू जो 2 है वो आपने यहाँ पुट कर देनी है। तो जब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की तो y इज इक्वल टू व्हाट 2 माइनस 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 0, मतलब आपका आ गया 2,0। जब भी मोड के केस होते हैं तो मोड में दो केसेस बनते हैं। तो यहाँ पर x माइनस 2 पॉजिटिव रहेगा जब x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, या तो 2 होगा या 2 से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव कब आएगा व्हेन x इज लेस देन 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है वो आप समझ लीजिए। इसका ग्राफ देखो, ये ग्राफ जो है वो अपने ग्राफिकली तो बनाने नहीं है, ये फ्री एंड ग्राफ होते हैं। तो आपने इसका ग्राफ कैसे बनाना है, यहाँ पर पॉइंट्स कितने आए थे, हमारे पॉइंट्स आए थे 2,0 यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर लिखना है x के लिए पॉजिटिव 2 है 2,0। तो इसका जो ग्राफ होता है ना, ये x माइनस 2 ये हमेशा जाएगा 2 से, मतलब पॉजिटिव है ये, तो ये ग्राफ बनेगा ऐसे, ये हमेशा वी शेप में बनता है ग्राफ, इट शुड बी इन वी शेप, ये वी शेप में ग्राफ बनेगा। तो ये आपका बनेगा ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। मैं एक बार फिर से बना देता हूँ, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, ये 2,0, तो यहाँ पे वी शेप में ऐसे बना लीजिए ऐसे, यहाँ हो गया x माइनस 2 और यहाँ हो गया माइनस एक्स माइनस 2। ये आपका मॉडुलस का ग्राफ रहेगा। अब हम आते हैं इसकी वर्किंग। वर्किंग क्या है ए वाई की, अभी तक तो हमने बेसिक समझा कि हमारे पास जो भी कर्व दी होंगी उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब आते हैं ए वाई के लिए जो वर्किंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। वर्किंग में आता है कि जो भी कर्व्स दी होंगी आपको, कर्व्स शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इफ नॉट कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैंने आपको पूरे कर्व्स जितने भी कर्व्स थी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बता दिया, अगर नहीं था तो उसको कन्वर्ट करने का तरीका भी सिखा दिया। जैसे हमने एग्जांपल लिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का। नाउ सेकंड स्टेप है, स्टेप नंबर 2, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। ये कहीं भी बुक में नहीं लिखा हुआ कि आप बुक से ढूंढो ये स्टेप कहाँ थे, ये तो हमने अपने आप बनाए हुए हैं। ठीक है, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। स्टेप नंबर 3, प्लॉट द इंटरसेक्शन पॉइंट। फोर्थ, draw the curve. Fifth, select the bounded area. Select the bounded area. Then फिर हम आपको सिखाएंगे कि बाउंडेड एरिया निकालना कैसे है। तो ये आप वर्किंग है, अब आपको एग्जांपल देंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ना फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू x, x स्क्वायर इज इक्वल टू y, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। Find the area bounded by the curves. तो स्टेप नंबर 1, व्हाट इज स्टेप नंबर 1? जो भी कर्व्स आपको दी हुई हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। These are in the standard form. Y square is equal to x and x square is equal to y. Yes, it is in the standard form. Very good. What is step number 2? Find intersection point. तो हम इनके इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू जब दूसरे में डाल देते हैं तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आता है। तो हम क्या करेंगे, y is equal to x square दिया हुआ है, तो हम y is equal to x square और हमें दिया हुआ था x square is equal to y, तो हम क्या करेंगे, y square is equal to x दिया हुआ है और x square is equal to y, तो हमने y की वैल्यू जो है x के वह यहाँ डाल दी है। ठीक है, तो हम y की वैल्यू कितनी है, x square है, वो वैल्यू यहाँ हमने डाल दी। तो ये हो गया हमारे पास x की पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट, कितना आ जाएगा, ये हमारा y इज इक्वल टू x स्क्वायर है और दूसरा है ये सेम लिखा हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो y की वैल्यू x स्क्वायर है, हमने यहाँ डाल दी, तो ये हो गया x की पावर 4 इज इक्वल टू x। इसको हम यहाँ ले गए, x4 माइनस x इज इक्वल टू 0, x कॉमन, तो कितना आ गया, x आपका 0 आ गया, x इज इक्वल टू 1। ये हमारे पॉइंट्स आ गए। तो x की वैल्यू व्हेन x 0, y 0, व्हेन x इज इक्वल टू 1,
y इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे इंटरसेक्शन पॉइंट निकला है। व्हेन इंटरसेक्शन पॉइंट निकला है x0 y0 व्हेन x1 y1, दीज आर द इंटरसेक्शन पॉइंट। फिर हमने सिखाया था स्टेप नंबर 3 प्लॉट। अब ध्यान समझना थोड़ा सा, x1 y1 ये रहा, मान लीजिए ये हमारा x1 y1 है। अब हम फोर्थ स्टेप करेंगे प्लॉट द ग्राफ। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x की अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ कैसे बनता था वो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। y स्क्वायर इज इक्वल टू x ग्राफ ऐसे बनता है, ये ऐसे बना। दिस इज द ग्राफ ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू x। x स्क्वायर इज इक्वल टू y का ग्राफ कैसे बनेगा, ये बना x स्क्वायर इज इक्वल टू y का ग्राफ। इसलिए हमने कहा था कि इंटरसेक्शन पॉइंट आप पहले प्लॉट कर लीजिए, आपके लिए आसानी रहेगी। अब समझना ध्यान से, जहां समझने वाली बात आएगी यहाँ कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले आपने ये समझना है, आपने इसमें टोटल एरिया बनाना है। टोटल एरिया कैसे बनाना है वो अब मैं आपको सिखाऊंगा। तो जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे आपके, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। अब आपने इसमें से निकालना है टोटल एरिया। मैं आपको नाम देता हूँ टोटल एरिया निकालने के लिए। यहाँ पे लिख लीजिए, दिस इज ओ ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी। तो व्हाट इज द टोटल एरिया, दिस इज द टोटल एरिया। देखिए ओ ए बी सी, वापस यहाँ आ जाइए ओ। तो ये आपका टोटल एरिया हो गया। टोटल एरिया हो गया हमारा ओ ए बी सी ओ। अब मुझे चाहिए था एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, सो आई नीड टू फाइंड द एरिया जो इन दो कर्व्स के बीच में आ रहा है। तो मैं उसको शेड कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा इसको। ये मैंने शेड कर दिया यहाँ पे। दिस इज द एरिया यू नीड टू फाइंड आउट। अब टोटल एरिया था आपका ओ ए बी सी ओ। इसमें से अगर हम ये वाला पार्ट माइनस कर दें, इसमें से अगर हम ये वाला पार्ट माइनस कर दें, ये वाला, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। मतलब माइनस कर दें हम ओ बी सी ओ, मतलब ये वाला पार्ट, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। अब ध्यान से समझना इसमें इंटीग्रेशन कैसे यूज करनी है। तो ये जो पॉइंट्स है हमारे थे 0,0 और पॉइंट्स है हमारे 1,1। तो आपने अब ध्यान सुनना, अब यहां से गए हम 0 to 1, ये गए हम 0 to 1। तो ये जो कर्व है, ये जो कर्व जा रही है, ये कर्व जा रही है, देखिए ये कर्व है। ये कर्व कौन सी है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x की। अब हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वो कौन से एक्सिस पे ड्रॉ किया, x एक्सिस पे ड्रॉ किया। इसका मतलब मुझे अब इंटीग्रेशन में x की जो वैल्यू है वही लेनी है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दैट इज व्हाट रूट x। आई डोंट नीड, हमेशा जो लेनी है y इज इक्वल टू लेना है या x इज इक्वल टू लेना है, y इसके नहीं लेना। तो ये आ गया हमारा रूट x माइनस। अब मुझे कौन सा एरिया माइनस करना था, ये माइनस करना था ना ओबीसीओ। जब मैं ओबीसीओ की बात कर रहा हूं तो ओबीसीओ में कौन सी कर्व आ रही है, ये वाली कर्व आ रही है। देखो ध्यान से, ये वाली कर्व आ रही है ना। तो ये कर्व कौन सी थी हमारी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, है ना। ये वाली कर्व थी ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स के, वो माइनस कर दीजिए 0 to 1 एक्स के। तो ये इसका फंडा है। इसके बाद तो सिंपल इंटीग्रेशन रहेगी। सबसे पहले आप टोटल एरिया ढूंढ लीजिए, उसमें से जो पार्ट माइनस करना है वो कर दीजिए। तो जब टोटल कर्व की बात करें तो जो कर्व जा रही है उसकी वैल्यू लेनी है, जो माइनस करें उसकी वैल्यू लेनी है, दैट इज योर आंसर। अब आप सिंपल इसको इंटीग्रेशन कर लीजिए। इंटीग्रेशन करना आपको आता है, एक्स की पावर रूट एक्स है, तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे वो आएगा आपका 3/2 अपॉन 3/2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x³/3, 0 to 1। तो डेफिनेट में जिस बच्चों ने किया है, यहाँ पर x की वैल्यू हम 1 डालेंगे। 1 की पावर 3/2 इज व्हाट 1। 1 की पावर 3/2 हमेशा 1 रहता है। तो ये आपका आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। यहाँ पर हमने डाला 1, तो ये आ जाएगा 1/3। दिस इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर यूनिट, दैट इज योर आंसर। दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। तो आई होप मैंने बहुत इजीली आपको समझाया है। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आता तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या आप इसको रिवाइज कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल का नाम को पता ही है, संजीव शर्मा सर मैथ्स। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।